जय शिव शंभू। पिछली वीडियो में डॉक्टर मार्कंडेय राय जी के पॉडकास्ट में हमने भारतीय कृषि की विशेषता को समझने का प्रयास किया और उनके साथ श्री के मिश्रा जी ने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की। यहाँ हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम अपने कृषि क्षेत्र को और कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ इस विशेष एपिसोड में। समरना, बहुत अच्छी बातें आपने कही कि सरकार के अपने नीति निर्धारण में किन किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। और यही समस्या भी है, खेती से लोग विमुख इसलिए हो रहे हैं कि खेती अलाभकर है। उनकी मौलिक ज़रूरतें खेती से पूरी नहीं हो पा रही हैं, चाहे अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत हो, या अगर घर में कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाए तो उसकी इलाज की ज़रूरत हो, या जो और दूसरी मौलिक ज़रूरतें हैं, अपना बेहतर अगर खान पान, बेहतर जीवन यापन हो, वो नहीं कर पाते। और आपने सही कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दिया गया, उनकी उपेक्षा की गई। अच्छे शिक्षण संस्थान हो, अच्छे अस्पताल हों, उनका तो नितांत ही अभाव है। अच्छे क्या कहा जाए, बल्कि ये कहें कि बुनियादी भी अगर चिकित्सा की सुविधा वहाँ पर उपलब्ध हो जाए, शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हो जाए, तो शायद ही लोग बाहर जाएंगे। और आपने दूसरी बात जो कही वो प्रेरणा लेने वाली बात है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में ही उसको अपने गांव में ही किसी बच्चे को 20,000 25,000 रुपये की रोजगार मिल जाए तो अपने माँ बाप को छोड़ करके नहीं बाहर जाएगा, अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि शहरों में आने के बाद उसका जीवन किस प्रकार का रहता है, गंदी बस्ती में रहने को मजबूर हो जाता है, 10,000 15,000 रुपये महीने की नौकरी करता है, क्योंकि रोजगार का साधन वहां पर नहीं है, रोजगार के साधन का अभाव है, इसलिए उसको पलायन करके शहर की तरफ आना पड़ता है। इसीलिए मिश्रा जी बहुत ज़रूरी है कि वहाँ के गाँवों को सड़कों से जोड़ दी जाए, बाज़ार से जोड़ दी जाए, जहाँ के प्रोडक्ट हों अपना मार्केट में पहुँचा सकें। आजकल इन मोबाइल का ज़माना है, पता चल जाता है कि कहाँ पर कौन रेट चल रहा है, और वहाँ उस मार्केट में, सट्टी में, या उस जहाँ जहाँ ऑक्शन होता है वहाँ ले जा सके। उसके लिए सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि रोड से नेटवर्क गांव का हो जाए, बहुत हुआ है और भी थोड़ा बाकी हो जाए। दूसरा, गांव में बिजली रिलायबल नहीं है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन अभी बहुत इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। बहुत से स्टेट में 2-4-5 घंटे तो बिजली आती है, लेकिन जब काम की ज़रूरत होती है शाम और सुबह बिजली नहीं रहती है, आधी रात को बिजली आती है। किस काम की? न बच्चे पढ़ सकते हैं, न कोई काम कर सकते हैं, और न कोई खेती का काम कर सकते हैं, और न कोई डेयरी का काम कर सकते हैं। वैसी स्थिति में हमको लगता है कि बिजली का होना रिलायबल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लोगों को गांव की तरफ मुख करने का के लिए, और खेती में काम करने के लिए भी, कि अपने समय से हम अपना काम कर सकें। तो रोड सड़क से जोड़ दी जाए, मार्केट की सुविधा कर दी जाए कि जगह जगह पर मार्केट की सुविधा हो जहाँ के अपने प्रोडक्ट को लोग बेच सके। अब तीसरा, बिजली की साधन अगर और अच्छे हो जाए, जहाँ की रिलायबल पावर सप्लाई हो, तो हम अपना सिंचाई करना हो, हमको कोई मशीन चलानी हो, थ्रेसर चलाना हो, हमको कटिंग करना हो, चारा ही काटना हो गायों के लिए। मान लीजिए किसी के पास डेयरी है, 100 गायें हों और उसको चारा काटना है। अब पावर हो ही ना, बिजली ना हो, 2 दिन गायब हो जाए बिजली, कहा तो ट्रांसफार्मर जल गया, या समय से बिजली नहीं आई, आधी रात को आई, काम नहीं हो पाता है। इसलिए लोग थोड़ा सा डिमोरलाइज, डिस्करेज और डिसअपॉइंटेड भी होते हैं। हम लोग ये सब बेसिक जो साधन है जिस पर कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड करती है, जैसे कि शुद्ध पानी पीने का गांव में है ही नहीं। अब गांव में पानी, कुएं ख़त्म हो गए, कुओं ख़त्म कर दिया गया कहिए तो, जो हैं भी वो ऑपरेशनल नहीं है। और जो बहुत जगहों पर जो पानी पीते हैं लोग, वो शुद्ध पेयजल नहीं, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर जिसको कि यूनिसेफ कहता है, या और ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। कहीं बहुत जो आर्सेनल है, बहुत ज़्यादा केमिकल्स हैं, बहुत तरह के स्वास्थ्य पर ख़राब असर पड़ रहा है। तो कैसे गाँवों को, जो कि प्रधानमंत्री का सपना भी है और योजना भी है कि सब घर में सप्लाई वाटर पहुंच जाएगा, उसको हम लोग अगर पहुंचा पाएँ तो गांव की तरफ जाना और गांव में रहने के लिए लोग ज़्यादा उत्सुक होंगे, रहेंगे। डॉक्टर मार्कंडेय राय के ये सुझाव हमारे देश की कृषि और ग्राम विकास में
समृद्धि की राह पर अग्रसर करने का साहस देते हैं। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के पश्चात डॉक्टर मार्कंडेय राय के पॉडकास्ट का ये तीसरा भाग यहाँ समाप्त होता है। जल्दी आपसे मुलाकात होगी जिसमें हम डॉक्टर मार्कंडेय राय की चर्चा के इस पॉडकास्ट को हम आगे विस्तार देंगे। जय शिव शंभू।